ये हिंदुस्तानी देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। क्या बोला तूने? ये कहावत हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं और इस कहावत को आगे जिंदा रखना ही हमारा लक्ष्य। तो आ गई पब्लिक। इस बंदे ने जो बात बोली है ना, वो मेरे को बिल्कुल हजम नहीं हो पा रही है। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तुमसे भारत माता की जय बोला नहीं जाता, तुम आखिर भारत में ही रहते हो। और ऊपर से मतलब एकदम से इतना सारा भाईचारा कहाँ से बढ़ गया तुम्हारे बीच में? जय श्री राम पर रोक लगनी चाहिए इस देश में। इस देश में जय श्री राम बोलने का अधिकार अब किसी को नहीं होना चाहिए। हमारे इस्लाम में कहा गया कि हमें भाईचारा करना है, हिंदू हमेशा मुसलमान हमेशा भाई रहेंगे, हिंदू भाईचारा रहेंगे। जी मैं आता हूँ पाकिस्तान सिंध से, हमारे पूर्वज वहां से थे। आज वहाँ पे ये हालत है, जो वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है, जब हिंदू बच्ची पैदा होती है उसका नाम लिखा जाता है हर पास की मस्जिद में। 13 साल की होने के बाद में उस मस्जिद से जब नमाज पढ़ के लोग निकलते तो कहते कि जाओ उस घर में और उस लड़की को 13 साल की हो गई, जाओ इसको पाक करके आओ। मैं आज का युवा हूँ, हमारी अपनी ये सोच है, ये एक तरह से गुमराह करा जाता है। ऐसा सिविल कोड का कोई भी यूज है ही नहीं। अच्छा, गुमराह किया जा रहा है। गुमराह करने का मतलब मैं तुझे बताता हूँ कि गुमराह कैसे किया जाता है। अभी जो वीडियो मैं प्ले करके मैं बताऊंगा उसमें देखना, उसमें पता चलेगा कि आखिर वो प्रोटेस्ट किस चीज के लिए कर रहे थे और बोल क्या रहे थे। ब्राह्मणवाद से आजादी, अरे आरएसएस से आजादी, अरे मोदी सरकार से आजादी, आरएसएस, ब्राह्मणवाद, मोदी, योगी, यहाँ क्या मतलब है इन सब? इन्होंने बोला रिकॉर्डेड है, मेरे पास रिकॉर्डेड है। यू आर हियर टू सपोर्ट रेसलर्स ना? या तो आजादी स्लोगन्स का क्या मतलब है? यहाँ ब्रिज भूषण की बात होनी चाहिए। आप इस आंदोलन को कमजोर कर रही हैं इस प्रकार के नारों को लगा के। we are demanding the arrest of the Brij Bhushan and बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहलवानों की बात में आजादी के नारे का क्या मतलब? इसे बोलते हैं गुमराह करना। आपका क्या सोचते हैं इसको लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? क्योंकि तमाम जो है रूलिंग पार्टी हो गई, प्रधानमंत्री हो गए, उन्होंने एक सुर में यही कहा है कि भाई एक देश एक कानून। भाई देश आज़ाद होने से लेकर अब तक संविधान चला आ रहा था, कानून चला आ रहा था, अब तक किसी को दिक्कत नहीं थी। अभी 2-3 साल पहले भी लॉ कमीशन ने कहा था कि चेंज करने मतलब यूनिफॉर्म। अरे कहना क्या चाहते हो? हम सिविल कोड की जरूरत नहीं है। फिर लाही कमीशन ने राय मांगी है। हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम मतलब शिट, बार बार स्क्रिप्ट भूल जा रहा हूँ, आखिर मुझे बोलना क्या है? अलग अलग कम्युनिटी रहती है और सिर्फ इसमें मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं, सभी कम्युनिटी का मसला है। झूठ बोल रहा है। बहुत जगह पर पंचायतों में, घरों में बैठकर मसले को हल कर लिए जाते हैं। कोर्ट कचहरी वगैरह अगर जाएगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा तो उससे बहुत सी कम्युनिटियां हैं जिनको बहुत सारी, जैसे सपोज करिए बनता है तो क्या नुकसान होगा? मैंने बताया ना कि बहुत सी कम्युनिटियां हैं जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं, कोर्ट कचहरी नहीं जा पाते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मेरा फैमिली मामला जो है किसी के सामने जाए, मेरी इज्जत आबरू कहीं पर हो। सिर्फ तुम ही लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है इस चीज की वजह से? हो गई ना, फिर तो तुम लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं रह पाओगे कहीं पे भी। आधे से ज्यादा कोर्ट में केस तलाक के ही चलते रहेंगे। कुछ बच्चे भी आके केस कर देंगे कि अब्बा ने मेरी नुन्नी काट दी। औरतें भी आके बोलती रहेंगी, बकरा चढ़ जाता है बार बार पीछे से, पता नहीं चलता कि कब कौन आ गया पीछे। यहाँ पर जब कम्युनिटी आती है उसको धार्मिक बात बताकर दोनों के अंदर आपस में जो लड़ाई झगड़ा है उसको सुलझाकर मसले को हल किया जाता है। ना कोई फीस पड़ती है और बहुत कम वक्त में मसले को हल हो जाता है। तो जिस चीज की जरूरत हो, जिस चीज का मिसयूज ज्यादा हो रहा हो, अरे हो रहा है ना, तभी तो बनाया जा रहा है। बेमतलब में तो कोई चीज लागू कर ही नहीं जाती। जबरन तो तुम्हारे ऊपर थोप नहीं रहे हैं। देख रहे हो ना इंडिया की पॉपुलेशन कहाँ आसमान छू रही है। उस चीज में कानून बनाने की जरूरत है। अभी ये सब चीजों में कोई मिसयूज तो हो नहीं रहा, किसी के साथ जातियां तो। जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए। और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ अपनी बीवी बना। अच्छा, गुचड़ा खाने पे जो अभी आप कह रहे थे कि मतलब गुचड़ा खाने बंद किए। और हाँ, ये जो इन्होंने सरकार ने ये मीट मच्छी बंद करवा रहे हैं, मच्छी नहीं मतलब वो मुर्गा, वो क्या नाम है, भैंसा और ये गाय जो बंद करवा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इतना अच्छा कर रहे हैं कि शायद अब हमारा इंडिया तरक्की करेगा। ये भैंसा खा खा के जो दूध की महंगाई बढ़ा दी ना, शायद अब कुछ अच्छा हो जाएगा। बच्चे का दिमाग स्ट्रांग बनेगा अब दूध पीने से। भैंसा खा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं और भैंसा खा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। अगर ये दिमाग भैंसा खाना बंद हो जाएगा तो आदमी का दिमाग भी अच्छा होगा। रोज सुबह 1 गिलास दूध पिए, शाम को 1 गिलास दूध पिए, ठंडा दिमाग रहेगा उसका।
क्यों इस पे आपको क्या लग रहा है, थोपा जा रहा है, क्या है? देखिए, मैं कह रहा हूँ जो सबसे बड़ा इस टाइम पे जरूरत है वो जरूरत है रोजगार की, वो जरूरत है महंगाई पे काम करने की। बात तो सही है। अभी हम बता रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले लखनऊ चमका दिया गया और यहाँ पर ग्लोबल समिट हुई, लेकिन क्या होगा, क्या नतीजा होगा, क्या फैक्ट्रियां लगेंगी? मुझे पता है उत्तर प्रदेश बेहाल था, बेहाल है, बेहाल रहेगा। क्यों? क्योंकि जो है बातें, मुद्दे उलझा दिए जाते हैं। हमें देश के प्रधानमंत्री बहुत कलाकार हैं, लोगों को उलझा देते हैं। अच्छा। धर्म से ऊपर उठ के बात करिए, धर्म में ना उलझाइए, धर्म में ना लड़ाइए। हिंदुस्तान में हम उस सरकार को पसंद करते हैं जो सरकार सबकी एकता की बात करती है, भाईचारा की बात करती है, लड़ाने की बात नहीं करती। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्या करेंगे संगठित होकर, अगर मान लीजिए जैसा कि थोप दिया गया या आप लोग की ये लागू कर दिया गया? हम अपनी शरीयत के हिसाब से चलेंगे। जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरीके बताए हैं, हमारे कुरान में जो बातें कही गई हैं, हम उसके ऊपर अमल करते हुए बिल्कुल हम फ्रांस की तरह भारत को पूरी की तरह से तबाह कर देंगे, बम फेंकेंगे, कत्लेआम करेंगे, रेप करेंगे, हमसे जो करते बनेगा हम करेंगे, घर जला देंगे, पूरा भारत तबाह कर देंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाहू अकबर। आखिर हमें यही सारे तरीके तो सिखाए गए हैं, आखिर हमने इस सब चीजों के लिए तो इतनी सारी फौज इकट्ठी करके रखी है। अब्बू का पिल्ला आखिर अब काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा? लेकिन जब मैंने इस्लाम का मुताला किया, उसको पढ़ा, तो कई सारी चीजें मेरे सामने ऐसी नजर आई जो मुझे इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ नजर आई। इस्लाम जो है वो लोगों को दो कैटेगरी में बांधता है, एक ईमान वाला यानी मुस्लिम और दूसरा काफिर। काफिरों के लिए इस्लाम कहता है कि ये अनक्लीन है, इम्प्योर है, वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है। मैंने पहले वाले सेगमेंट में इसका हवाला दे दिया है। इसी वजह से छोड़ा कि मेरे को इसमें इंसानियत नजर नहीं आई। दूसरे मजहबों के लिए इसमें हेट भरा पड़ा है, दूसरे लोगों के लिए हेट भरा पड़ा है। ये कहता है कि जो अनबिलीवर्स है उनके साथ जाके आप लड़ाई करो जब तक कि वो या तो इस्लाम ना कबूल कर ले या तो जिजिया ना दे। तो ये सब चीजें, फिर उसके बाद इस्लाम में सेक्स स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में चाइल्ड मैरिज अलाउड है। शरीयत की बात कर रहे हैं, जो सरकार है वो कहती है कि जब देश एक है तो फिर कानून अलग अलग कैसे हो सकते हैं? हमारे फिर मैं कानून अलग अलग होने की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर से कोई जरूरत इसकी होती तो पहले ही बाबा साहब नहीं, सीधा सिंपल सा शब्द है, बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर। बाबा साहब ने दे दिया होता कानून में, लेकिन इसकी जरूरत थी नहीं तो इसलिए बाबा साहब ने नहीं दिया। इसे नाम नहीं पता और उनके संविधान की बात करता है। बताओ कैसे चलेगा आखिर? B.R. अम्बेडकर साहब ने मुस्लिमों के बारे में अपनी पुस्तक भारत और पाकिस्तान विभाजन में लिखा, पेज नंबर 123, उन्होंने लिखा, भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। पेज नंबर 125, मुसलमान भारत में रहेंगे तो यहाँ कभी सांप्रदायिक शांति नहीं होगी। पेज नंबर 297, मुसलमान भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ सकते हैं। पेज नंबर 303, मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सरकार स्वीकार नहीं करेंगे। पेज नंबर 294, मुसलमान शरिया कानून को देश के कानून से ऊपर मानते हैं। पेज नंबर 234, मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी हैं। पेज नंबर 332, मुसलमान देशभक्त कभी नहीं हो सकता। इसके बाद क्या आपको लगता है मुस्लिम सेकुलर हो सकते हैं? नहीं। क्यों हिला डाला ना?